शिवरात्रि को मोक्ष की रात कहा जाता है। भगवान शिव के द्वारा संसार को बचाने की रात। आप सभी को हर हर महादेव। आज हम तर्कों, तथ्यों और प्रमाणों के साथ बताएंगे शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि का इतिहास क्या है, हमारे वेदों, शास्त्रों और पुराणों में क्या उद्धृत, वर्णित और लिखित है शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि को मोक्ष की रात कहा जाता है। भगवान शिव के द्वारा संसार को बचाने की रात भी कहा जाता है। शिवरात्रि के बारे में कुछ ऐतिहासिक मान्यताएं हमारे आपके बीच में प्रचलित हैं। आइए एक एक करके उन सभी मान्यताओं के बारे में हम जानते हैं। मैं बिल्कुल तर्कों, तथ्यों और प्रमाणों के साथ आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और पूरा अंत तक वीडियो में बने रहिए, ताकि हम जो त्योहार, हम जो पर्व मनाते हैं उसके बारे में अच्छे से जान सकें, समझ सकें। ये त्योहार क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे इसका इतिहास क्या है। इसलिए आइए एक एक करके हम इन सभी कथाओं को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। एक मान्यता तो यही है कि इसी रात को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। लगभग 100% लोगों को ये बात पता है भारत में। इसीलिए इस रात को वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ जीवन की सिद्धि का पर्व भी माना जाता है। दूसरी मान्यता में समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा है। ऐसा माना जाता है जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले विष निकला। उस विष से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने करुणा करके उस विष को पी लिया था और अपने कंठ में रोक लिया। इस कारण से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा, नीलकंठ कहलाए। और ऐसा माना जाता है भगवान शिव के ऐसा करने से इसी रात को ये सृष्टि और ये संसार नष्ट होने से बच गया। तीसरी मान्यता ये है, इसी दिन ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य और सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। कई पुराणों के अनुसार इसी रात भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका आदि और अंत नहीं दिखा। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। यह सृष्टि के आरंभ और शिव के अनादि अनंत स्वरूप का प्रतीक है। चौथी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता ये है, शिवरात्रि की रात को शिव तांडव और साधना की रात माना जाता है। शिवरात्रि को शिवरात्रि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह ध्यान, साधना, आत्म जागरण की श्रेष्ठ रात मानी जाती है। इस रात जागरण, उपवास, ध्यान, जप तप करने से मन शांत होता है, एकाग्रचित होता है, आत्म संयम आता है, इंद्रियों पर संयम आता है, मन पर संयम आता है। इस रात्रि को आध्यात्मिक जागरण और मोक्ष का अवसर भी माना जाता है। यह रात आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे शक्तिशाली रात मानी जाती है। इस रात को व्रत, ध्यान, जप तप, जागरण, रुद्राभिषेक और ओम नमः शिवाय या शिव के किसी मंत्र के जाप से मनुष्य अपने भीतर की चेतना को जागृत कर सकता है और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हर हर महादेव। जय भोले की।